गलत मिला तो गलत है, भैंस इनकी लाठी इनकी, क्या कर लेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएंगे। जो मुसलमानों के खिलाफ जो सरकार खड़ी है मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा जंग। ये नहीं कि हम मुसलमानों का ही हटा रहे हैं, ये हिंदुओं पर भी होना चाहिए, सिख पे भी होना चाहिए, मुस्लिम पे भी होना चाहिए, ईसाई पे भी। सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद जैसे जो है बाबरी मस्जिद को गलत फैसला सुना के छीना गया था, कोई सबूत नहीं मिला था, वैसे अगर इसमें करेंगे तो देश बर्बाद होगा, इसमें बहुत कुछ होगा। पब्लिक में वोटिंग करवाते उसके बाद बिल पास करते, फिर मैं भी समर्थन करता। होंगे तो उसमें ट्रांसपेरेंसी तो धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी ना, इससे आ जाएगी कि हर बंदे होंगे। पहली बात तो मुझे ये बता, वक्फ बोर्ड में घुस क्यों रही है, तेरा काम क्या है? वही चीज, तेरा क्या मतलब है वो? कोई काम, कोई विकास, कोई उन्नत है? अगर हम समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पे हिंदुस्तान में मुस्लिम नहीं होता, बगल में पाकिस्तान नहीं होता, तो सारे जो है मीडिया और जो गोदी मीडिया है जो 3-3, 4-4 लाख रुपए महीने तनख्वाह उठा रही है, ये सब झाड़ू पोंछा करते हैं। कल को मेरा सांसद ज्यादा होगा तो क्या मैं फिर से राम मंदिर वापस ले लूंगा? कोई भी नहीं लाएगा भाई। कैसे नहीं लाऊंगा? तो वक्फ बोर्ड को तुम कैसे बीच में ला सकते हो? भाई लिया है, क्यों लिया है, क्यों लाओगे? क्यों लाओगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और इस वक्त मैं पुरानी दिल्ली में हूं और यहां पर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि कई राज्यों में वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें अहमदाबाद हो, गुजरात का, बिहार हो और ऐसे तमाम जगहें, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई जहाँ पर उत्तर प्रदेश या दिल्ली में इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुँच गया है, तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। क्या आपत्तियां हैं आखिर, यही जानने के लिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर जब संसद में लोकतांत्रिक तरीके से कोई बिल पास हो गया तो क्या आपत्तियां हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से अगर ये बिल पास होता तो संविधान ने तो ये भी प्रावधान है कि जो जिसका है उसके बीच में कोई दूसरे धर्म के लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ये प्रावधान, आप संविधान को मानते हैं तो मैं कल को बोलूँगा कि जो हिंदू के कमेटी है उसमें 2 मुसलमान को भी कमेटी मेंबर बनाया जाए। आप बनाओगे? नहीं बनाओगे। और ये सीधा सीधी एक समुदाय को हमेशा टारगेट करने की बात है और ये मुसलमानों के नामो निशान जो भी है उसको मिटाने की सीधा सीधी कोशिश की जा रही है। इसलिए हम लोग इसके खिलाफ हैं और हमेशा खिलाफ रहेंगे, चाहे कोई भी बिल पास हो जाए। बिल जो है रद्द होगा, राष्ट्रपति रोकेंगी या फिर सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा, क्या होगा? क्या आखिर आगे? देखिए, ये कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुझे पता है कि ये रद्द नहीं होगा, लेकिन हम लोग आखिरी तक जंग लड़ेंगे, रद्द हो न हो, लेकिन हमारी जंग जारी रहेगी। मुझे पता है। लड़ेंगे किसके खिलाफ जंग लड़ेंगे? सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। जो मुसलमानों के खिलाफ जो सरकार खड़ी है मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा जंग और यह हमेशा जंग लड़ी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट अमित शाह जी ने पहले कह दिया ये कानून है, संसद से पास हुआ, इसको सबको मानना पड़ेगा, जंग लड़ने की तो बात ही नहीं है। सांसद से अगर पास हुआ है और जंग लड़ कौन रहा है? आम पब्लिक लड़ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी आम पब्लिक की है, कोई सांसदों की प्रॉपर्टी नहीं है। तो प्रॉपर्टी हमारी छीनी जा रही है, कोई सांसद की प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा रही है। रही बात अगर सांसद से ये बिल पास कर दिया गया तो जाहिर सी बात है सांसद उसके हैं तो बिल तो पास होना ही था। जिसका सांसद ज्यादा होगा वो बिल ऐसे ही पास हो जाता। पब्लिक में वोटिंग करवाए थे क्या आप? पब्लिक में वोटिंग करवाते उसके बाद बिल पास करते, फिर मैं भी समर्थन करता। आपने तो बिल पास किया संसद से, वोटिंग से ही सांसद बनते हैं ना। तो पब्लिक के वोटिंग से सांसद बनते हैं तो ये कोई बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, अभी भी बैसाखी की सरकार है, तो एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार है, तो इसके खिलाफ भी तो देख लो। और आप जाहिर सी बात है कि जिसका प्रधानमंत्री तो उसी का बनेगा जिसका सांसद ज्यादा होगा। तो सांसद तो गठबंधन की है, तो ये थोड़ी है कि एक का ही सांसद है। तो ऐसे में आप कोई भी कानून पास कर लोगे तो ये थोड़ी चलेगा। कल को ठीक है, आज आपका सांसद ज्यादा है, आपने वक्फ बोर्ड की बिल पास कर लिया, कल को मेरा सांसद ज्यादा होगा तो क्या मैं फिर से राम मंदिर वापस ले लूंगा? दोगे इजाजत? मैं राम मंदिर फिर से वापस ले सकता हूँ? आप बोल दो। तब तो नहीं लूंगा ना। भाई एक मिनट, आप किससे बाद में बात करेंगे? क्या बोले? बैसाखी की जो सरकार है उसने तो सपोर्ट किया है। तो बैसाखी तो भाई जिसकी सरकार होगी, जिसकी बहुमत होगी, वो किसका समर्थन करेगा? विपक्ष का समर्थन तो नहीं करेगा। विपक्ष तो जितना था उतना ही रहेगा ना, विपक्ष बढ़ कैसे जाएगा? तो वही चीज़ है। और यहाँ पे नीतीश कुमार को
मोहरा नीतीश कुमार पहले खिलाफ था इस बिल के, लेकिन आज फिर समर्थन उसको क्यों करना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मोहरा बनाया खतरा गया। क्या है? ट्रांसपेरेंसी आएगी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, जवाबदेही बढ़ेगी, गरीबों ठीक है पारदर्शी वक्फ बोर्ड को आप कर रहे हो, हिंदू ट्रस्ट को कब पारदर्शी करोगे? अरे बिल्कुल है, राम मंदिर के नाम पे जितना चंदा लिया गया था उसको पहले पूरी जवाब ले लो। एक भाई गलत बात बोल रहे हैं। नहीं पहले पूरी जवाब पहले हमसे लो, पहले जवाब पूरी दूंगा। कोई भी नहीं लाएगा भाई। कैसे नहीं लाऊंगा? तो वक्फ बोर्ड को तुम कैसे बीच में ला सकते हो? क्यों लाओगे? क्यों? सुन, पहले इज्जत से बात करो, इज्जत से बात करो। इज्जत से बात करो मेरे साथ, ठीक है? मैं करूंगा। राम मंदिर के नाम पे जितना चंदा लिया गया है उस चंदे का कौन पारदर्शी करेगा? चंदा चोर कब करेगा? वो तो पारदर्शी कर दे, उसको ट्रांसपेरेंसी कर दे। अभी 180 करोड़ रुपया 180 करोड़ रुपया अभी लोन लिया गया है अमेरिका से, उसकी ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी कब होगी बताओ? तो मैं नहीं जानता, 180 करोड़ रुपया लोन लिया है। हाँ लिया गया है। वो उसकी पारदर्शी कब होगी भैया ये बताओ? उसकी भी तो होनी चाहिए। आपका क्या फायदा होगा वक्फ बिल से, ये बताइए भाई पहले तो इस भाई को, इनको छोड़िए, इसकी बात का जवाब दूंगा भाई। पहले सुन लो मेरी बात। वक्फ बिल का अरे भैया सुनो, हमारे पैसे से बना है राम मंदिर, किसी के दान से नहीं बना, हमारे पैसे से बना है। और सुनो, राम मंदिर की तरफ उंगली मत उठाते कोई। पहली बात सुनो मेरी बात, पहली बात सुनो, संविधान की सुनो, पहले बात सुनो, एक मिनट हो गया पहले बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसने उंगली तोड़ने की बात की है। मैं बात करूंगा, उंगली तोड़ के बताए, मैं बात करूंगा। एक मिनट, तुम्हें जब वक्फ बोर्ड का डब्लू पता नहीं है तुम वक्फ बोर्ड पे बात कर सकते हो, तो मैं राम मंदिर पे क्यों नहीं बात कर सकता? तोड़ मेरी उंगली तोड़, मैं राम मंदिर पे बात करूंगा। मैं राम मंदिर के बारे में, राम मंदिर संवैधानिक दायरे में रहने वाले, दायरे में बात करूंगा। आराम से बात करोगे तो आराम से बात करिए, आराम से बात करिए। आराम पास हो गया है सुप्रीम कोर्ट, कुछ लोग गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, आपको भरोसा है? देखिए सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है बिल्कुल भाई, हमको कोर्ट पे क्यों नहीं भरोसा होगा? बिल्कुल है, लेकिन अगर ये बिल पास किया गया पारदर्शी के लिए, ठीक है, मैं भी इसके सपोर्ट में करूंगा कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए कि पैसे जा कहाँ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर में दो गैर मुस्लिम को घुसाने की बात, ये कानून कहाँ से पैदा हुआ? मैं भी कल को कहूँगा कि जो भी हिंदू कमेटी है उसके अंदर में दो गैर हिंदू को शामिल करो। हाँ, करोगे शामिल? शायद इन शामिल करोगे? भैया को नहीं करोगे? तिरुपति मंदिर की कमेटी में 4 बंदे क्रिश्चियन और 2 बंदे मुसलमान थे, और उसके बाद तिरुपति में क्या हुआ सबको पता है। अब तो नहीं है। और सबसे बड़ा तो इनसे पूछे वक्फ में क्या पास हुआ है, कौन सा आर्टिकल वक्फ में पास हुआ है, ये बताइए। वक्फ बोर्ड के बारे में क्या जानते हो तुम? वक्फ बोर्ड में आर्टिकल 40 पास हुआ है। वक्फ बोर्ड के बारे में जानते क्या हो? जानता मीनिंग ऑफ वक्फ बोर्ड। आर्टिकल 40 क्या है बताओ? मीनिंग ऑफ वक्फ बोर्ड पहले आप ये बताओ, वक्फ बोर्ड का मीनिंग क्या है? अरे भैया वक्फ बोर्ड, जब मेरे मुद्दे से नहीं, जब तुम मेरे धर्म के बारे में जान नहीं रहे हो तो तुम्हें धर्म को बीच में क्यों ला रहे हो? धर्म की बात ही नहीं हो रही है यार। वक्फ बोर्ड किसके धर्म में? भैया धर्म की बात नहीं हो रही। किसके धर्म में है? सेकुलरिज्म पे चलो। सेकुलरिज्म? क्या सेकुलरिज्म? भारत हमारा लोकतांत्रिक देश हाँ ठीक है, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड के अंदर में घुसने की इजाजत किसने दिया? अच्छा ठीक है, किसने दिया? हाँ ठीक किसने दिया? वक्फ बोर्ड से कितने लोगों का कल्याण हुआ बताओ? कितने लोगों का? नहीं, आप मुस्लिमों का ही नाम बहुत लोगों का हो गया। माइक पे बताइए, मेरे को नहीं माइक। हाँ माइक पे ही बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को। मुझे मत देखिए। अरे ठीक है, सवाल तुमने किया है ना, कैमरे देखे ना, मैं वहाँ तुम कैमरे में फिर सवाल करो और कैमरे से जवाब मांगो। आप ये बताओ, सवाल तुमने हमसे किया है ना। ये बताओ वक्फ बिल से कैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी, हमें ये बताओ। मतलब पहले पूछो क्या होता है? इनको ट्रांसपेरेंसी बताओ भैया। वक्फ बोर्ड से ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं आएगी? अगर हर धर्म के उसमें अगर हर बंदे के लोग होंगे तो उसमें ट्रांसपेरेंसी तो धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी ना। इससे आ जाएगी कि हर बंदे होंगे। पहली बात तो मुझे ये बता, वक्फ बोर्ड में घुस क्यों रही है? तेरा काम क्या है? वही चीज। तेरा क्या मतलब है बोलने का? हमारा मामला, गवर्नमेंट का मामला, तू क्यों बोला बीच में? तेरा क्या मतलब है ये बता मुझे।
बिल्कुल। तू क्या चाहता है? पत्रकार महोदय ने मेरे से पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मुझे बता हर ना। कोई तो बोलेगा, जब पब्लिक संसद में चर्चा हो रही तो पूछना तो इनको पत्रकार बताने का काम महोदय है। इसको क्या फायदा है? ये बताइए जो भिड़ा रहा है, आप ये जो बताओ वक्फ भैया, बोर्ड क्या के- फायदा वक्फ ये जो वक्फ बोर्ड के पीछे पड़ा हुआ चलिए है, मैं पूछ लेता हूँ। अंकल पहले फायदा क्या है? मैं आपको भिड़ा क्या फायदा है? अपना तर्क दे रहे, भिड़ा कोई नहीं रहा अंकल। नहीं, आपका क्या फायदा है? मेरा कुछ फायदा नहीं है भैया। फायदा नहीं है। अगर वो पास हो या ना हो, इतनी मेरा बड़ी कोई फायदा चर्चा, नहीं है। रातों रात 12-13 घंटे चर्चा हो रही है, किसी का कोई फायदा नहीं है, फिर चर्चा क्यों हो रही है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। फायदा जिनका है ना, वो वहाँ बैठे हुए हैं ऊपर। 160 प्रॉपर्टियां हैं जिनके ऊपर इनका दांत है, जिनके ऊपर इनका दांत है। एयरपोर्ट के पास, इधर मेरोली में, इधर उधर सब जगह इनका दांत है। ये उस जगह को चूस लेंगे। उसके बाद जैसे एयरपोर्ट चूस लिया, रेलवे चूस लिया, इसी तरीके से ये उसको भी चूस के प्रॉपर्टी भी वो और चूसना चाहते हैं। वक्फ प्रॉपर्टी पूरी पता भी नहीं होगी इनको। पुरानी दिल्ली के अंदर कितने मकान है पूरा वक्फ बोर्ड के अंदर, इनको पता भी नहीं होगा। हाँ? पता करना है, वो तो अब भी नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? उतना पता भाई लगेगा, अगर भाई साहब, सुनिए उतना सुनिए पता अगर लगेगा। सुनिए सुनिए जितनी आप अगर सुन तो लीजिए, अगर काम की वक्फ है, बोर्ड की जमीन, प्रॉपर्टी काम अगर की है। वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में पता नहीं है सरकार को, तो हमारे सरकार की नाकामी है, हमारे देश की नाकामी है। ये हमारे सुन लीजिए, अगर हमारे देश के अंदर कोई चीज है, ये किसी संस्था के पास है और सरकार को पता नहीं तो फायदा क्या? लेकिन अगर कानून के दायरे पे वो आ रही है और कानून के दायरे में हमें पता चल जाएगा हमारे पास है क्या। वक्त के बाद जमीन है जो ठीक है, पता तो चले कितनी है, और मिलने के बाद उसका सुनिए अरे सुनिए, हम कहते हैं कि रेलवे की भी बात हो या फौजी के पास हो या मिलिट्री के पास हो, लेकिन ये तो हमें पता चले, ये तो हमें पता जो है चले। वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के अंदर इतनी पुरानी दिल्ली के अंदर इतने मकान है, सब वक्फ हैं, उनसे इनको पता भी नहीं होगा। इनको क्या गवर्नमेंट को नहीं पता होगा? सिर्फ 160 ओवैसी भी नहीं पता होगा, ओवैसी भी नहीं पता होगा कितना वक्त पे है। हमारा भी है, हमारा भी है, हमारे बाद तुम्हारे नंबर है। भाई सुनिए, वक्त बोर्ड हाँ है क्या? वक्त बोर्ड में अगर ये आप बताइए आपका फायदा क्या होने वाला? अभी वक्त बिल केस मेरे पे पास केस है। चल बस रहे मैं हैं। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, केस आम चल रहे लोगों का हैं। फायदा क्या होने सुनिए, वाला? केसों को जाति निपटाना है, जनगणना, बताना है। अबे सुनो, जाति जनगणना कराने से क्या फायदा है? जाति जनगणना कराने से क्या फायदा? जाति जनगणना कराने से हमें पता चल जाए किसकी कितनी हिस्सेदारी है। आज हम वक्त बोर्ड के पास, अगर हमारे पास आ रहा है, कानून इस पर प्रक्रिया करेगा ना कि भाई ये जमीन हमें पहले नहीं पता था वक्त की है, लेकिन जब कागज देखेंगे बताया जाएगा ये वक्त की जमीन है, तो उसे वक्त के अधीन किया जाएगा ना। आज सुनिए, वक्त पे का जो मामला अरे है, भाई, ट्रिब्यूनल के अंदर जो जाता था, ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी ही था। आप मुझे मान लिए तुम्हारी बात, लेकिन ट्रिब्यूनल के अंदर ये तो पता चले कि एक आदमी वक्त की जमीन पर रह रहा है, नाजायज रह रहा है, और किराया भी नहीं दे रहा, और किराया, अरे भैया पैसा मिलेगा हमें ना, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। आज वक्त बोर्ड की जमीन जब हमारे सरकार के अधीन आएगी तो हम उससे किराया लेंगे ना। आप अभी तक 50 साल से वक्त बोर्ड की किराया जमीन पर रह रहे मैं हो, मुसलमान किराया भी नहीं दे हूँ, रहे हो। मैं मुसलमान हूँ, मेरी प्रॉपर्टी मैं जानूँ कैसे आप जानोगे? कैसे नहीं जाने? कैसे पूछेंगे? मुझे एक बात बताओ, एक मिनट, अगर आप लोग अगर ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो कि इंडिविजुअल किसको क्या फायदा, तो आतंकवादी अगर कश्मीर में मार रहे हैं तो हम मर रहे क्या? लोग अगर मर्डर कर रहे हैं तो हमें कर रहे क्या? लोग अगर बलात्कार कर रहे हैं तो मेरा कर रहे क्या? अच्छा का मामला है। हर मुद्दा इंडिविजुअल नहीं होता, ये देश के संकट का सवाल है, देश के संकट का सवाल है। क्यों नहीं हुआ? लोगों की समस्याएं हैं, कुछ लोगों की समस्याएं हैं, जमीन पे नाजायज कब्जा हो रहे हैं। नाजायज कब्जा? हाँ, ये नाजायज कब्जा हो रहा है किसी भी ऐसे जमीन कब को। कब्जा हुआ है? नहीं सुनिए भैया, कितने रिकॉर्ड हैं ऐसे, कैसे क्या गिनवाने बैठोगे? आप इंटरनेट आपके पास है। अभी अरे सुनिए, जो अवैध कॉलोनियां, जो अवैध अगर कागज है तो आप जाओगे ना कोर्ट। भैया, कौन से कोर्ट? वही तो मैं जब बोल रहा आपकी हूँ। जमीन पर कौन कब्जा से हुआ तो कोर्ट? आप कोर्ट तो जाओगे। कौन से कोर्ट? किसी भी कोर्ट जाओगे। नहीं, वक्त पे अगर मुझ पे मेरे जमीन पे वक्त कब्जा आपका किया है, मुझे बताइए ना, किस कोर्ट पे जाऊँ? वक्त आपका है, जब आप कह रहे हो कि हमारी जमीन पर कब्जा हो मेरी रहा है। बात मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आपने वक्फ बोर्ड ने कर दिया ये जमीन मेरी है, मैं बताओ किस कोर्ट पे जाऊँ? अरे ये बताइए, आप बताओ ना। सुनिए, ये वक्त की ट्रिब्यूनल जमीन है। कोर्ट है, हाँ, ट्रिब्यूनल हाँ। कोर्ट के बाद हाई कोर्ट सुनवाई है। कौन कर रहा है हाई उसकी? कोर्ट करे तो ऐसे कोर्ट में भी तो कोर्ट को जमीन जिम्मेदार बना हाँ, जिम्मेदारी बन रहा है। आप सुन लीजिए मेरी बात, ये जमीन वक्त की है, ठीक है, लेकिन ये वक्त की जमीन पर रह कौन रहा है? अगर कोई आदमी रह रहा है तो वो हमारे देश का वासी है, उसको इस देश का टैक्स भरने का अधिकार है कि नहीं है? ये हाउ टैक्स भरने का अधिकार है कि नहीं? लेकिन आज तक हमारी सरकार को यही नहीं पता है
कि वक्त जमीन पर रह रहे हैं। बात बता और दी, सुनिए, अब इसका मैं जवाब जवाब करें, सुनिए मेरी बात। समझ गया हाँ, आपकी बात। हाँ, तो दो बार हमें बात आज हमें गणना चाहिए, हमें ये गणना चाहिए कि वक्त के पास कितनी जमीन है, हमें वक्त जमीन नहीं चाहिए। जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, वही बिल्कुल, नहीं हो पा रहे, क्या सरकार बोल वही रहे नहीं अरे करा इसके पा बाद रही वो है। होगी, इसके बाद वो होगी, अभी ये हुआ है, उसके बाद वो होगी। हम ये चाहते हैं कि सरकार को पता होना चाहिए हमारे देश में है तुम क्या करोगे ये बताओ, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम क्या करोगे? चलो मैंने कह दिया ये वक्फ बोर्ड किया, तुम क्या करोगे? अच्छा, सरकार फिर नौकरी लेके आप क्या करोगे? तो नौकरी हमें चाहिए ही नहीं, हमें देते ही नहीं क्यों नहीं नौकरी, नौकरी? हमें भाई नौकरी सरकार, देते ही नहीं। बेरोजगारी मुद्दा क्यों यहाँ पे? 2000 नौकरियां दे दो, फिर उसके बाद भी ये दे देना। बेरोजगारी मुद्दा है। ऐसे में मैं भी आपसे पूछूं, आपको क्या दिक्कत है? बफ नहीं, कुछ भी हो, खत्म हो जाए, भाई मेरी चलेगा। चीज है, मेरी चीज है। आपको दे रहे हैं ना, आपको देंगे ना, तो आपके लिए थोड़ी ना रहे। तुम कौन होते हो देने वाले? हम कोर्ट से लेंगे। अच्छा देनी है ना, अडानी ने मकान बनाया, सुनिए, अडानी अंबानी अभी ने मकान मोदी जी बनाया। ने ईद की बाटी तो आपने क्यों ले ली? किसने? आपने दिल्ली में कहाँ बैठी है? दिल्ली में कहाँ बैठी है? अरे मतलब यही बात हो गई ना, झोले पे आपने फोटो- अगर आपने झोले पे नहीं फोटो ली है, छापने से कुछ अगर नहीं होता। आप राशन ले रहे मैं हो, 80 राशन करोड़ नहीं आदमी को, लेता आप सुनिए, आपकी बात नहीं पर्सनल मैं कह रहा हूँ, 80 करोड़ आदमी राशन ले रहा है, तो सरकारी तो सुनिए सरकारी दे रही है। हाँ, गाँव में जमीन बन रही है, रामपुर के अंदर 65 गाँव मुसलमानों को दिए गए, तो पैसा कहाँ से आएगा भाई? एक सवाल, जब हम टैक्स नहीं भरेंगे, हम बिजली का बिल नहीं देंगे, तो सरकार कहाँ से पैसा लाके आपको सुविधा देगी? एक सवाल है। क्यों नहीं दोगे तुम? अरे तो वक्त को पता ही नहीं क्या तुम्हारा है जमीन का बिल? इससे क्या मतलब? बिजली ले का भाई यार, ऐसे अभी आपके संभल में या कहीं जो विधायक सांसद बने हैं, उनके घर में कितने कनेक्शन थे? कितने कनेक्शन पाए गए? रात में जब रेड पड़ी तो उनके घर में कितने कनेक्शन पाए गए? कितने पाएगा? कितने दसियों कनेक्शन उनके मस्जिदों में चल रहे थे। भैया मैं गूगल में दिखा देता हूँ आपको, गूगल पे दिखा दो। हाँ गूगल में, हाँ अभी दिखा देता अभी हूँ। बहस कर लो। मस्जिद के अंदर से दसियों आदमियों के कनेक्शन चल रहे थे, तो वो गलत है ना भाई साहब। अगर गलत कनेक्शन आप लेके बांट रहे हो और वो अभी और पैसा नहीं दे रहे हो 1 मीटर से, तो हमारा देश घाटे में जाएगा ना। आप वक्त मत ढूंढिए, देश पहले सोचिए। अरे पकड़े गए ना, अगर ऐसा कर रहे हो तो गलत कर रहे मैं भी कह रहा हूँ गलत कर रहे हैं। यही बात है ना कि आज वक्त की जमीन का पता नहीं लोगों को कि जमीन किसके पास। आपकी जमीन है, आप बोलिए ये मेरी वक्त की जमीन है, ये देखिए मेरे कागज हैं, और आज से नहीं मैं 100 साल से ले रहा हूँ। वो जमीन आपकी है, आप कौन ले लेगा उस जमीन को? वक्फ बोर्ड के मसले ही खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया मसला भाई? मसला खत्म हो गया, तुम्हारा कोई वास्ता भाई नहीं। आपकी जमीन कैसे ले ले कोई? सारे वक्फ बोर्ड का तो रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास भी नहीं है। किसके पास? सारे वक्फ बोर्ड हाँ, का तो हिसाब अब हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा? अरे हमारी चीज है। अरे हम वक्फ देखभाल बोर्ड करने को मिल वाले, जाए जमीन ना हमारे पूरी। मुसलमान देकर गए हैं अपने गरीब आपकी लोगों जमीन के लिए। आपको ही मिलेगी ना, लेकिन जो वक्त बोर्ड तुमसे के मांग रिकॉर्ड कौन में रहा है नहीं यार? है, तुमसे मांग कौन जो रहा है? वक्त बोर्ड के रिकॉर्ड में नहीं है, वो वक्त बोर्ड को मैं मिल कह रहा जाएगी हूँ, ना। इतने घंटे चर्चा हुई, 14 घंटे के बाद सदन में पारित हो गया। अब आप लोगों के पास क्या विकल्प है? अगर आप लोग कह रहे हैं गलत बिल है, गलत बिल है तो गलत है, भैंस इनकी लाठी इनकी, क्या कर लेंगे? कोर्ट जाइए हम ना। कुछ नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएंगे, वहाँ भी क्या है, ऑप्शन तो सही है ना। सब इन्हीं के बैठे हुए हैं भाई, सब इन्हीं के बैठे हुए हैं। देखिए आप लोग अगर यही बात कहते हो तो 3 तलाक का बिल, 3 तलाक का कानून आया ना। 3 तलाक का तुम नाम ले रहे हो ना, हाँ। 3 तलाक में क्या संशोधन करा है? जो कुरान में लिखा हुआ है वही संशोधन करा है, कोई संशोधन नहीं हुआ। गीता से सुनिए, कुरान आपको मुबारक, गीता से मेरा देश नहीं चलता। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि गीता से, रामचरितमानस से देश नहीं चलता। देश चलेगा संविधान। फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसमें देश बर्बाद होगा। और कहो कि वक्त जो है क्या है, वो एक अल्लाह की तरफ से है। जैसे कोई इंसान जो है ना कुछ देना चाह रहा है गरीब लोगों मदरसे में कि ये इमाम मस्जिद बनेगी, इसमें मदरसे, उसकी ज़मीन किसी को हक नहीं है। जो वक्त के चेयरमैन हैं उनको भी हक नहीं है ना बेचने का ना कुछ। एक बार अल्लाह के नाम पे हो गई वो चीज़, दोबारा कोई महिलाल पैदा नहीं। ज्यादा उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद जैसे जो है बाबरी मस्जिद को गलत फैसला सुना के छीना गया था, कोई सबूत नहीं मिला था, वैसे अगर इसमें करेंगे तो देश बर्बाद होगा। इसमें बहुत कुछ होगा, बर्बाद होगा, बहुत कुछ होगा। बहुत धमकी कुछ दे होगा। रहे हैं। नहीं, धमकी नहीं है। पूरा मुसलमान जो है ना अल्लाह को मानने वाला है, उसके लिए वो जान भी दे देगा, क्योंकि ये वो जमीन जो है ना अल्लाह के नाम कर दी गई है। गरीब उसमें लोगों नहीं, को मिल जाएगा। ये किसी के जो है ना वो जो है कोई खरीदी हुई नहीं है, ये खुशी से जो है ना दान दी हुई सामान है, किसी की खरीदी हुई नहीं तो है। इससे भला नहीं होगा जो ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। कोई जो देता है ना तो वो देता है कि ये हम जो है अपनी संपत्ति पूरी फला मस्जिद में दान कर रहे हैं अल्लाह के राह पे। न वो बिक सकती है कभी जिंदगी में, न कभी सपोर्ट वो किया है तब ये देखो वो सब जो है तो यही सिवाय मुस्लिम के अलावा और कुछ है वो कोई काम, कोई विकास, कोई उन्नत है? अगर हम समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पे हिंदुस्तान में मुस्लिम नहीं होता, बगल में पाकिस्तान नहीं होता, तो सारे जो है मीडिया और जो गोदी मीडिया है जो 3-3, 4-4 लाख रुपए महीने तनख्वाह उठा रही है, ये सब झाड़ू पोंछा करते हैं। सिवाय मीडिया जो है टिकी है हिंदू मुसलमान पे,
बाकी कोई काम नहीं है। जहाँ भी देखो वहाँ पे मिल रही है। जो जहाँ बॉर्डर पे वाले देखो। इलाके भाई साहब, बॉर्डर वाले इलाके पता है तो आपको? इसी पे टिकी हुई हाँ, है, बताएं, बाकी क्या- कोई क्या- बॉर्डर वाले एक इलाके मिनट को सुन लेते हैं, एक मिनट। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, हाँ। ठीक है। जब विभाजन हुआ, विभाजन की कहानी आपको पता है? ये आज से मुद्दा नहीं चलता है, अच्छा भैया ये विभाजन के बताइए, समय से। वक्त बिल पे बात हो रही है, हाँ, वक्त बिल वक्त बिल आपके पे लिए बता कितना रहा हूँ। फायदेमंद है? आप पहले ही बताइए। इससे जो देखिए किसी को नुकसान नहीं हो रहा है इससे, हाँ। इससे अच्छी चीजें सामने आएंगी। किसी देखिए कोई बिल अगर बनता है तो किसी के नुकसान के लिए नहीं बनता, या अच्छा। किसी क्योंकि तो ये जो किसान रहे- कानून फिर वापस क्यों लिया जब बिल कहाँ नुकसान नहीं वापस कर लिया? रहा आप बताओ किसने वापस लिया? किसान कानून चल रहा है अभी भी धरना उठाया ना वहाँ से, लोगों को समझा कर उठाया ना। था? लेकिन कृषि कानून तो आप ना। माफी मांगे थी ना प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री ने कब माफी मांगा? आप बयान चेक करो एक बार भी। भैया, उन्होंने आप तो ये कहा, प्रधानमंत्री के खिलाफ जा रहे हो। मैं प्रधानमंत्री खिलाफ ने नहीं जा माफी रहा, मांगी। मैं कह रहा हूँ आपको शमशान घाट है, हाँ? क्या उनको भी ऐसे कर सकते हैं? शमशान घाट तो हिंदुओं के बने हुए हैं, कर सकते हैं। मोदी सरकार हिंदुओं के लिए कानून नहीं लाते, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए पीछे पड़े हुए हैं। पीछे क्यों कभी पड़े? वक्फ बिल तो कभी वो और दे या किसी को न जब दे। आप- मुसलमानों के आपको- पीछे देखो। क्यों पड़े? आप क्या कहना चाहते हैं सर? ये मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार- इससे जो है हर धर्म के लोगों को खतरा है। आने वाले दिनों में गुरुद्वारे पे भी अतिक्रमण बिल्कुल आएगा। है 100% है, एक मिनट, इनको भी बोले, इनको भी बोले। 100% है, सबके साथ होगा यही। 100%। अगर हर सपोज मजहब वालों के करो साथ कोई जमीन एक्वायर नहीं कर रखी गवर्नमेंट ने, ठीक है, और उस पर हम कब्जा कर रहे हैं, तो उसके पहले डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उस चीज़ के, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो गवर्नमेंट के हित में जानी चाहिए, चीज़ें बोल रहे हैं। हित में जानी कह रहे चाहिए। हैं बट एक्चुअली ये नहीं कि हम मुसलमानों का ही हटा रहे हैं, ये हिंदुओं पे भी होना चाहिए, सिख पे भी होना चाहिए, मुस्लिम पे भी होना चाहिए, मतलब ईसाई वक्त पे भी बिल होना सही चाहिए। है। जिस भी एरिया का होता है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मुस्लिम है तो मुस्लिम का ही एरिया हटाना है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि हमें नहीं, तो मुस्लिम वक्त मुस्लिम बिल को में ही तो हटा रहे मुस्लिम हैं। की संपत्तियों की बात की गई है। मैं स्पेशल, ये गलत है ना। हाँ। जो रूल है वो सबके लिए निकाला जाता है, वो ऐसा नहीं कि हम हिंदुओं को बचा करके। आप वक्त बिल के खिलाफ हैं या फिर पक्ष में हैं? मैं सपोर्ट में हूँ प्रॉपर, प्रॉपर बट जो भी है जो निकाला है, मुद्दा अच्छा है, बट रीजन ये है जो हम ये निकाल रहे हैं ये सबके लिए कि ये इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम के लिए ही खिलाफ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए इक्वल होना चाहिए। अगर हमारे शमशान या फिर या जो भी है जिसमें हम लेके जा रहे हैं, अगर उनके पेपर नहीं है, हिंदुओं के पास भी पेपर नहीं है या मंदिरों के भी पेपर नहीं है, तो उनको भी एक्वायर करना चाहिए गवर्नमेंट। लेकिन जो बने हुए हैं पहले से, जैसे मस्जिद कोई बना हुआ है तो वक्त का मान करके उसको तो ताला अगर लगा उसके दिया पेपर जाए। अगर उसके पेपर है तो ओके है, अगर पेपर नहीं है तो फिर नोट ओके है ये। मतलब आप और बहुत सारे मंदिर भी, बहुत सारे ऐसे मंदिर है जिनके पेपर नहीं है आज तक भी। मंदिरों पे भी होगी कार्रवाई, आपको लग रहा है? ये तो कह रहे हैं कार्रवाई सब पे होगी। ये जो है सिर्फ एक तरफा, जो सरकार साल में एक बार ईद आती है और ईद की नमाज जो है जमात के साथ पढ़ी जाती है, वो भी 10 मिनट का टाइम, तो वो सरकार जो है नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं दे रही है। पुलिस प्रशासन लगा रही है, लाठी डंडे जो है ना सब इंतजाम सब एक तरफा कर रही है। वही सड़क पे रैली हो रही है, वही सड़क पे सारे जुलूस हो रहे हैं सबके लिए, मगर सिर्फ जो है ना जो इंतजाम सिर्फ मुसलमान के लिए। तो सिर्फ मुसलमान की जो है ना सब उसके लिए सब मुसलमानों के खिलाफ हाँ, बीजेपी उसके आपने खिलाफ उसकी राजनीति करना चाह रही है। बाकी कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं, सारे लोगों को पता है, जो अंधभक्त हैं उनको भी पता है सब कुछ, मगर जो है लोग वो अंधभक्ति में मज़े ले रहे हैं। इसमें तमाम लोग तो यूट्यूब चैनल वाले भी मज़े ले रहे हैं, उनके साथ जो है ना जो लगे हैं अनभक्त वो भी मज़े ले रहे हैं। समझे ना, कोई जवाब जो है मीडिया जैसे गोदी मीडिया है तो जवाब जो है उनसे पूछ रहा है कि जिनके घर में चोरी हुई है, चोर से नहीं जो है ना पकड़वा रहा है कि फला चोर जो है ना चोरी की तो उसको पकड़ो। तो ये सब जो है ना अपने आप का जज समझ रहे हैं गोदी मीडिया, पुलिस प्रशासन भी अपने आप का जो है ना बहुत बड़ा अधिकारी समझ रहा है, सब मिले हुए, कोई इंसाफ वाली काम नहीं है कि जो कानून है तो सबके लिए हो, एक के लिए ना हो, मगर यहाँ पे तो सिर्फ एक ही के लिए है कानून, सिर्फ मुसलमानों के लिए। ठीक है, खत्म करते हैं। तो आप लोग देख रहे थे कि वक्त बिल पर लोग लगातार यहाँ पर बातें कर रहे हैं, आपस में जो है तर्क वितर्क कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है वक्त संशोधन बिल के बाद क्या कुछ होने वाला है अब, और इस बिल से क्या कुछ किसी का नुकसान होने वाला है, किसका फायदा होने वाला है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि वक्त संशोधन बिल से ट्रांसपेरेंसी आएगी और जवाबदेही बढ़ेगी। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।